तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है घर्षण के कारण। तो देखिए, ये रहा अभ्यास का प्रश्न। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास का प्रश्न। तो पहला नंबर का सवाल है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? कौन सा बल? तो एक उत्तर लिखेंगे, घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। घर्षण बल, जैसे मान लेते हैं कि ये सतह है, ठीक है, इस पे मान लेते हैं गेंद आ रहा है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो फिर ऐसे सटेगा, फिर सटेगा, तो कुछ समय के बाद है ना रुक जाएगा, ठीक है, इसका गति क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो धीरे धीरे 20 से घटा, फिर धीरे धीरे घटते 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 क्या अंत में जीरो हो गया, यानी रुक गया। समझे? तो यहाँ पर क्या हो गया? घर्षण बल लगा है, किसके द्वारा? जमीन के द्वारा, ठीक है, जमीन के द्वारा। दूसरा सवाल यहाँ पे है, घर्षण बल क्या है? उत्तर लिखेंगे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल क्या है ना, किसी गतिशील वस्तु की गति का विरोध करता है, ठीक है। इसका उदाहरण है, बस एक याद रखिएगा कि ये सतह है, पृथ्वी की सतह, और गेंद ऐसे गति कर रहा है या फुटबॉल ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे फेंके, ठीक है, कोई आदमी है तो गेंद ऐसे फेंका, तो धीरे धीरे गेंद मान लेते, बोले ना कि 20 मीटर पर सेकंड है, फिर मान लेते हैं कि 19 हुआ, फिर 18 होगा, फिर 16 होगा, इस तरह से घटते घटते 10 होगा, फिर अंत में क्या हो जाएगा? अंत में जीरो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इसका गति घट कैसे रहा है? यानी कि विपरीत दिशा में है ना, कोई ना कोई बल लग रहा है। तो पृथ्वी की सतह जो है ना, ये क्या कर रही है? वो गेंद ऐसे जा रहा है, गेंद की गति की विपरीत दिशा में बल लगा रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? घर्षण बल। तीसरा सवाल, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, स्थैतिक घर्षण दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होने के पूर्व लगता है, ठीक है, स्थैतिक घर्षण दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होने के पूर्व लगता है, जबकि सर्पी घर्षण दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होने के बाद लगता है, ठीक है। तो और अगला अंतर क्या है? सर्पी घर्षण का मान है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है। देखिए, ये अंतर यहाँ पर समझिएगा कि क्या बोला गया यहाँ पे। तो देखिए, स्थैतिक घर्षण दो वस्तुओं की अपेक्षित गति होने के पहले लगता है। जैसे मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, ये बहुत बड़ा बॉक्स है और छोटा सा आदमी है, बच्चा है, इसको ऐसे ढकेल रहा है, तो ये स्थैतिक घर्षण मान लेते हैं कि इसको इस तरफ बल लगाएंगे ना 50 न्यूटन, तब वो घसकेगा। मान लेते हैं कि लड़का लगा 40 न्यूटन, ठीक है, तो ये क्या, ये गति नहीं कर रहा, तो गति होने के पूर्व जो घर्षण बल लगता है ना, उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण हो गया यहाँ पर, ये कंडीशन में, ठीक है, ये कंडीशन में क्या स्थैतिक घर्षण हो गया, क्योंकि गति नहीं हुआ, गति के पहले जो लग रहा है घर्षण, उसको घर्षण बल, उसको स्थैतिक घर्षण कहेंगे। और सर्पी घर्षण है ना कि गति हो गया, ठीक है, तो वो क्या, वो लुढ़क रहा है, ठीक है ना, गोल गोल। अब देखिए, सर्पी घर्षण का मान है ना, ये कम होता है स्थैतिक घर्षण की तुलना में। चौथा सवाल, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, सर्पी घर्षण, जैसे बॉल है ना, ऐसे ऐसे घूम घूम के जाता है ना, ऐसे घूमते रहता है, घूमते रहता है, फिर आगे आगे बढ़ते जाता है, तो ये सर्पी घर्षण है, ठीक है। आगे देखिए, चौथा सवाल, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? उत्तर लिखेंगे, घर्षण बल की दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा में होती है। ये एक ही चीज बार बार पूछते रहता है। जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है? तो जाहिर सी बात है, पक्की सतह रहता है ना एकदम चिकना, जैसे मान लेते हैं टाइल्स लगा हुआ एकदम चिकना, तो चिकनी सतह पे क्या होता है? घर्षण है ना, घर्षण बहुत कम होता है। जाहिर सी बात है, गेंद ऐसे जाएगा, ठीक है, तो घर्षण बल है ना, ऐसे जो लग रहा है विपरीत दिशा में, बहुत कम लगेगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? जाहिर सी बात है कि लंबा दूरी तय करेगा, और क्या। तो वही लिखेंगे उत्तर यहाँ पे, क्योंकि पक्की समतल सतह पर चिकनापन होने के कारण घर्षण बल बहुत कम लगता है। और ब नंबर का सवाल है, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। कच्ची सड़क देखे ना गांव में कि ऊपर खाबर ऐसे रहता है, ऊपर खाबर, तो गेंद कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर घर्षण बल क्या होता है ना, घर्षण बल खुदरा सतह पे बहुत ही ज्यादा होता है, समझे? घर्षण बल यानी विपरीत दिशा में जो लग रहा है ना बल, वो बहुत ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है कम दूरी तय करेगा। तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि कच्ची सड़क पर खुरदरापन होने के कारण घर्षण बल अधिक लगता है। स है
कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है, इससे भी कम दूरी तय कर पाएगी। क्योंकि लिखेंगे उत्तर, क्योंकि कंकरीली सड़क पर अधिक खुरदरापन होने के कारण बहुत अधिक घर्षण बल लगता है। कंकड़ देखिए ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कहीं गड्ढा है, ठीक है, तो इस पर गेंद ऐसे चल पाएगा? बताइए आप ही। तो खुरदरापन ज्यादा होने के कारण घर्षण बल इसमें कुछ ज्यादा ही लगता है। छठा सवाल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? तो दोनों वस्तु की सतह घर्षण प्रदर्शित करती है, समझे? तो हो जाएगा दोनों वस्तु की सतह। सातवां देखिए, जैसे जैसे हथेली है, मान लेते हैं कि ये हथेली है, ठीक है, मान लेते हैं पहला नंबर का दूसरा नंबर का, दोनों हथेली को आपस में रगड़िए तो क्या होगा? आपस में रगड़िए तो घर्षण है ना दोनों सतह पे होगा ना, और दोनों हथेली क्या होगा? गर्म होगा। तो वही बोल रहे थे यहाँ पे, तो घर्षण जो होता है ना तो दोनों वस्तु की सतह पे होता है, ठीक है, दोनों वस्तु की सतह पे। सातवां नंबर का सवाल है, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? कांटे मतलब लोहा का कांटे नहीं है, जूता में ना प्लास्टिक का ही रहता है कांटे, जैसे जूता है तो ऐसे से ना कांटे जैसा निकला हो रहेगा, कांटे जैसा ऐसे जमीन पे पड़ता है ना, तो जमीन में जैसे मट्टी है तो जमीन में क्या हल्का हल्का खप जाता है, जिसके कारण ये फिसल नहीं पाता दौड़ते समय, ठीक है, खिलाड़ी। उत्तर लिखेंगे, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, फिसल नहीं पाता, यानी कि क्या घर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। कांटे जूतों की फर्श से बेहतर पकड़ बनाते हैं, जूतों की फर्श से बेहतर बनाते हैं, पकड़ बेहतर बनाते हैं, जिसके कारण चलने में खिलाड़ी की सुरक्षा होती है, वो फिसल नहीं पाता है, ठीक है। जैसे बाउंड्री पे गेंद जाता है ना तो देखते हैं ना वो एकदम दौड़ते दौड़ते जाता है फिर फिसलता है, ठीक है, अंत में तो दौड़ने में गिरना नहीं चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए, नहीं कि पहले ही फिसल जाए। आठवां सवाल, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, हानिकारक तो है, जैसे हानिकारक नहीं है, जैसे जूता पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए तो चप्पल घिस जाता है, तो कौन चाहेगा कि एकदम चप्पल घिस जाए, बार बार खरीदना पड़े? तो घर्षण हानिकारक लेकिन आवश्यक क्यों है? तो अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे, दौड़ भी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उत्तर लिखेंगे, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, ठीक है, तो हानिकारक है, लेकिन घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते तथा लिख नहीं सकते, अतः घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। हम लोग चलने के लिए क्या करते हैं? पैर से क्या करते हैं? पीछे बल लगाते हैं, और मान लेते हैं जैसे पीछे बल लगाया तो चिकना रहेगा तो फिसल ही जाएंगे, पैर ही फिसल जाएगा, तो आगे की ओर कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे, दौड़ भी नहीं पाएंगे। नौवां सवाल, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? किसी भी आकार में क्यों नहीं बना दिया जाता है, ठीक है, नाव को, जहाज को, या फिर पानी के जहाज को? तो उत्तर लिखेंगे, तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं को एक विशेष आकृति प्रदान की जाती है। तरल पदार्थ मतलब क्या? क्या बोलते हैं? द्रव, ठीक है, ठोस होता है ना, ठोस, द्रव और गैस होता है। द्रव और जो गैसीय पदार्थ हैं, द्रवीय पदार्थ हैं या गैसीय पदार्थ है, इन दोनों को तरल पदार्थ कहते हैं, समझ गए? इन दोनों को तरल पदार्थ कहते हैं। तो देखिए तरल पदार्थ में कुछ भी गति करता है ना तो एक विशेष आकृति प्रदान किया जाता है, क्योंकि घर्षण बल कम लगे, ताकि घर्षण बल कम लगे, इसी को धारा रेखीय आकृति कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या पानी है, और मान लेते हैं कि नाव है, ठीक है, नाव, तो नाव के किनारे ऐसे आधा भाग डूबा रहता है ना, कुछ भाग, ताकि है ना, ताकि जैसे ऐसे रहता है, ऐसे आगे कम रहता है और पीछे कम रहता है, बैक भी तो करना रहता है ना कई बार, तो आगे कम रहता है ना तो पानी क्या है ना, पानी ऐसे निकल जाता है किनारों से, और क्या किनारों से पानी निकल जाता है। आपको फिर से बना के दिखा देता है, ऐसे नाव है मान लेते हैं, ठीक है, ऊपर से दिखा रहे हैं 3D में कैसे बना जाए, पानी ऐसे है, ठीक है, इधर बह रहा है मान लेते हैं इधर, तो ये नाव इधर जा रहा है, तो ये ऐसा होता है ना, पानी इधर से निकल गया, इधर से किनारे से ऐसे ऐसे निकल गया। हम मान लेते हैं कि चरखुट बनाते हैं, इसको चरखुट बनाएंगे, देखिए चरखुट मान लेते हैं, नाव को बनाएंगे, तो पानी है ना, ठीक है, देख रहे हैं इस पे ज्यादा दबाव लगा है, इसको आगे बढ़ने से रोकेगा, इसीलिए विशेष आकृति ऐसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया यहाँ पे, हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति प्रदान की जाती है ताकि गति करते समय उस पर क्या हो, घर्षण बल कम से कम लगे, कम से कम। 10वां देखिए, खाली स्थानों को भरिए। है घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है, तो क्या करता है? गति का विरोध करता है।
चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है। तो रुखरी सतह है ना ज्यादा उत्पन्न करती है, तो उत्तर लिखेंगे अधिक। ठीक है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण कम हो जाता है, तब ना वो फिसलने लगता है, जो गोटी होता है। अगला है तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। ठीक है, कर्षण भी कहते हैं। हवाई जहाज की आकृति धारा रेखीय होती है, जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। धारा रेखीय होती है, अभी पढ़े यहाँ पे, अभी पढ़े। हवाई जहाज की आकृति है ना ये धारा रेखीय होती है ना, धारा रेखीय। अब देखिए 11 नंबर का सवाल, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, लिखिए। तो अ है, जब किसी गेंद को किक करते हैं यानी पैर से मारे तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। सदा के लिए लुढ़कती कैसे रहेगी, वो रुकेगी ना, पृथ्वी घर्षण बल लगाएगा, कुछ पत्थर है कुछ ईंट है वो सब घर्षण बल लगाएगा तो रुक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगला है, घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अपने दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे ना, रगड़ेंगे ना, तो गर्म होता है कि नहीं होता है, उष्मा उत्पन्न होता है कि नहीं, अब करके देखिए। तो होता है, तो हो जाएगा सत्य। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, वस्तु के भार पर, तो उत्तर लिखेंगे, यानी उत्तर लिखेंगे यानी सत्य, ये सत्य है, सही है। जैसे मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं 100 kg का है, और ये वस्तु है ना मान लेते हैं कि 50 kg का है, तो ये घर्षण बल है ना ज्यादा लगाएगा, कौन, ये वाला। इसको इसको हटाने के लिए ना, इसको खसकाने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। अगला देखिए, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, तो सही है। स्नेहक, ठीक है, जो गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, मोबिल जैसे जो भी है वो इस्तेमाल किया जाता है ना, तेल जैसा चिपचिप रहता है, तो घर्षण का मान कम कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।